इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। फाइन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे। 5, लेट्स से 5 1 2 4 8। फाइन, ठीक है। ये हमने एक एरे ले लिया। फाइन, इसकी लेंथ क्या है? लेंथ है इसकी लेट्स से n, वैसे 5 है। लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस एरे में। फाइन, ठीक है। हम एक तो बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम समझेंगे, उसके बाद इसकी देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में देखेंगे हम? बेस्ट केस में और फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन, ठीक है। तो हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हम जैसे ये दो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स को एरे के अंदर कंपेयर करते हैं। और अगर हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट से बड़ा होता है तो हम इन दोनों को उसी वक्त स्वैप कर देते हैं। फाइन, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। फाइन, ठीक है। हमने लेट्स से एक यहाँ पे पॉइंटर ले लिया आई, इसका जो इंडेक्स है, ठीक है, इसका इंडेक्स 0। फाइन, ठीक है। तो हम हमारे यहाँ पे पासेस होते हैं, आपको पासेस के बारे में पता होगा। मतलब कि हर आइट्रेशन के बाद हर आइट्रेशन को हम एक पास से डिनोट करते हैं। फाइन, ठीक है। तो हमारा एक पास होता है, ठीक है, फर्स्ट पास में, मतलब कि जब हमारा i इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल एरे है, हम इस एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, 5 को और 1 को। और 5 क्योंकि 1 से बड़ा है तो 5 और 1 को स्वैप कर देंगे। फाइन, तो हमारा आगे 1 5 2 4 8, हमने इन दोनों को स्वैप किया था, ठीक है। अब इसी में हमारी आई की वैल्यू अभी भी 0 है। हमने अभी इन दोनों को स्वैप किया, फिर इन दोनों को करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे। फाइन, ठीक है। हमने इन दोनों को स्वैप कर लिया। अब हमारी बारी है इन दोनों को कंपेयर करने की। 5 2 से बड़ा है तो 2 और 5 को स्वैप हो जाएगा। 1 2 5 4 8। फाइन, ठीक है। हमने इन दोनों को स्वैप कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 8, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सेम रिजल्ट आएगा। फाइन, आगे सेम रिजल्ट है, ठीक है। अभी क्या है, आपको दिख रहा होगा हमारा एरे तो सॉर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे एल्गोरिथम खत्म होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे हमने जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पास में हमने जो है आई इक्वल टू 0 लिया था, और इसको कब तक चलाना है, हमें आई इक्वल टू n टाइम्स तक, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके। फाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो चुका है और हमारा एरे जो है सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। बट हमारी आइटरेशन इसके फर्स्ट पास के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, आई इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को नहीं पता अभी कि हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है, वो तो अपने जो हमने कंडीशन डिफाइन कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग रन करता जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 आइटरेशन के लिए चेक करेगा। फाइन, ठीक है। अब सेकंड पास पे आएगा हमारा, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है। अब सेकंड पास पे क्या होगा, हमारे पास उसके बाद ये आई है, ठीक है, हमारे पास एरे। अब आई इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके लिए चेक करेगा। तो अब आपने देखा, अगर मान लो ये एरे कुछ और होता, लेट से यहाँ पे हमारे पास होता 2 1 4 5 8, ठीक है। अब ये एरे जो है सॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट पास के बाद हमारे पास एक चीज आती है कि हमारे जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, सिर्फ ये लास्ट एलिमेंट, ये हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है एरे के अंदर। हमारा लास्ट एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट जो एरे के अंदर है, वो हमारी लास्ट पोजीशन पे आ चुका है फर्स्ट पास के बाद। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अब हमने जो सॉर्ट करना है एरे को, वो सिर्फ इस एरे को सॉर्ट करना है, इसको।
फाइन, हमने सिर्फ इस एरे को सॉर्ट करना है। लेट्स से यहाँ पे 2 1 4 5 8 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा i इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमने सिर्फ ये कंपैरिजन करने, एक इसका कंपैरिजन करना है, एक इसका कंपैरिजन करना है, एक इसका, हमारे 3 कंपैरिजन होंगे एलिमेंट्स, ठीक है फाइन। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इस दोनों को कंपेयर करिए, तो हमारा क्या आ गया 1 2 4 5 8, ये आ गया, ठीक है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो क्या आएगा, सेम आएगा 1 2 4 5 8, ठीक है, हो गया। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हमारा क्या आएगा 1 2 4 5 8, ठीक है, आ गया। अब आप क्या देखोगे यहाँ से, हमारी ये चीज, ये हमारी सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स। अब हमने सॉर्ट करना है इन 3 एलिमेंट्स को, फाइन, ठीक है। हमारा थर्ड पास यहाँ से चालू होता है, ठीक है। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारा एरे सेम रहेगा 1 2 4 5 8, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 4 5 8, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से हमारा इतना एरे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट के 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब आएगा हमारा फोर्थ पास, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पास में हमारा क्या होगा, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स कंपेयर होंगे, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके क्या आएगा, सेम पोजीशन 1 2 4 5 8, फाइन। अब अगर हम यहाँ पे फिफ्थ पास चलाते हैं, ठीक है, फिफ्थ पास, पहले हमारी जो आई की वैल्यू थी सेकंड पास में, आपको दिखा देता हूँ, हाँ, हमारे जो फर्स्ट पास के बाद जो आई की वैल्यू आई थी 1 पे आई थी, ठीक है। सेकंड पास के बाद, सेकंड पास ये हुआ था यहाँ पे, सेकंड पास के बाद आई की वैल्यू यहाँ पे आनी थी, आई इक्वल टू 3 यहाँ पे आई थी, ठीक है। थर्ड पास के बाद आई की वैल्यू आई थी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, फाइन। अब फिफ्थ सॉरी फोर्थ पास के बाद आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आई इक्वल टू 4 के लिए देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब हमें पता है जो फोर्थ पास के बाद इतना हमारा जो एलिमेंट्स एरे है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट बचा है, तो हम इसके लिए तो चेक कर ही नहीं पाएंगे, इसके साथ कंपेयर कर नहीं पाएंगे। तो जब हम यहाँ पे जो कंपेरिजन करेंगे लूपिंग के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, एक कंडीशन लगाएंगे, मैं आगे बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पे जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है फोर्थ पास के बाद। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे एरे के अंदर वो 5 थे। हमारे जो पासिस आए, टोटल नंबर ऑफ पासिस, वो क्या है, n-1, दैट इज 4। n क्या है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, तो हमारे नंबर ऑफ पासिस कितने होंगे, 4, ठीक है, फाइन। अब नंबर ऑफ कंपैरिजंस चेक करते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ पास है, ठीक है, हमने फोर्थ पास में कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस किए हैं, हमने एक कंपैरिजन किया 1 और 2 का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फोर्थ पास में जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हुए हैं एक हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ जो स्वैप्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्वैप्स कितने हुए, अगर यहाँ पे 2 होता 1 होता, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्वैप्स भी 1 होते, ठीक है। इसी तरह थर्ड पास में हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए हैं, 2 हुए हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स भी 2 होते, फाइन। इसी तरह सेकंड में, सेकंड पास में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस 3, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स इज आल्सो 3, पॉसिबल स्वैप्स की बात कर रहा हूँ मैं पे, ठीक है। और ऐसे फर्स्ट पास में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं, 1 2 3 4, और टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स ही, टोटल पॉसिबल स्वैप्स कितने होंगे, 4, फाइन, ठीक है। 4 क्यों, क्योंकि हमने देखो फर्स्ट टाइम इन दोनों को स्वैप किया था, सेकंड टाइम इन दोनों को स्वैप किया था, थर्ड टाइम इन दोनों को स्वैप किया, फोर्थ टाइम इन दोनों को स्वैप किया था, सॉरी इन दोनों को स्वैप किया था, राइट, ठीक है। तो ये थे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, पॉसिबल कंपैरिजंस और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्वैप्स, ठीक है, फाइन। तो ये क्या है, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब ये सीरीज बना रहा है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, अगर हम सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स करते हैं तो क्या आता है, उसका रिजल्ट n × n + 1 / 2।
अब यहाँ पे n-1 एलिमेंट्स तक है, तो यहाँ पे अगर आप सम करोगे इनका क्या आएगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। फाइन, ठीक है। तो यहाँ से जो आया है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस n-1 पासेस आए हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने हो गए, n-1 पासेस। और जो टोटल नंबर ऑफ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है इस पूरे एल्गोरिथम की, वो क्या आई है, n। तो यहाँ से आया हमारे पास कि हमने ith आइटरेशन फिर आई है 0 से लेके n तक, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, बिग ऑफ n। फाइन, ठीक है। और हमने जो इसके अंदर जो कंपैरिजंस किए हैं, ठीक है, कंपैरिजंस कितने किए हैं, फर्स्ट पास में हमने कितने कंपैरिजंस किए हैं, 4 कंपैरिजन किए हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 5। तो इसमें एक तो आइटरेशन के लिए और जो कंपैरिजंस के लिए, तो वो कितना है, n-1 कंपैरिजंस, ठीक है, ऑफ n-1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ऑफ n², ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। फाइन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेस एक्वायर नहीं किया, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ 1। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, आपने देखा कि हमने जब फर्स्ट पास के बाद ही जो हमारा एरे था वो सॉर्ट हो चुका था, बट हमारा जो आइटरेशन है वो चल रही थी, तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई, बिग ऑफ n² आई। बट अगर यहाँ पे हमारा सॉर्टेड एरे होता, ठीक है, अगर हमारा शुरू में ही सॉर्टेड एरे होता, लेट्स से हमारा एरे होता 1 2 4 5 8, ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड एरे होता, हमें पता है ये सॉर्टेड है, प्रोग्राम को नहीं पता, हमारे कोडिंग का हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको नहीं पता कि ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है। हमारा अगर सॉर्टेड एरे भी आता है तो हमारी ये जो आइटरेशन है वो चलती रहेगी एंड तक, ठीक है। तो हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फाइन, हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट पास चलाया, ठीक है, फर्स्ट पास में कंपैरिजन हुए, कितने कंपैरिजन हुए, 4 कंपैरिजन, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और इन दोनों का, यहाँ से कंपैरिजन हुआ और हमें पता चल गया हमारे इसमें टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हुए हैं, इसमें कोई स्वैप नहीं हुआ, इसमें भी कोई स्वैप नहीं हुआ, इसमें भी कोई स्वैप नहीं हुआ, इसमें भी कोई स्वैप नहीं हुआ, तो हमारे स्वैप्स कितने होंगे, 0। तो यहाँ पे हमारे हर कंपेयर जो हमारे फर्स्ट आइटरेशन में जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन है 4, 4 कंपैरिजन के बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे नंबर ऑफ स्वैप्स 0 आ जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे लूप को एग्जिट कर देंगे और प्रिंट करा देंगे एरे। तो यहाँ से हमारी जो सॉर्ट, जो अगर हमारे पास इनपुट जो एरे गिवन है अगर वो सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो हमारे यहाँ से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ एंड आएगी बेस्ट केस में, कि अगर हमारा एरे जो है ऑलरेडी सॉर्ट है। क्यों आएगी, क्योंकि हम i इक्वल टू 0 के लिए कंपेयर करेंगे फर्स्ट पास में, ठीक है, और कंपैरिजंस कितने कर रहे हैं, 4 कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मतलब हर एलिमेंट में हम सिर्फ एक एक बार अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n हो गई, ठीक है। सो हम कोडिंग में एक बार देखते हैं, मैं आपको कोडिंग में दिखाता हूँ कैसे करेंगे। फाइन, ये बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है, मैंने एक एरे लिया हुआ है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 5 1 2 8, ठीक है। एक ये एरे लिया है जिसका नाम है एल, ठीक है। हमने एक लूप चलाई, कहाँ से चलाई, 0 से लेके लेंथ ऑफ एल तक, आई आइटरेशन, ठीक है। हमने क्या कर लिया, स्वैप इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लिया कि अभी तक हमारे पास कोई भी एक भी स्वैप नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद फॉर जे इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ एल माइनस आई माइनस 1, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमने लेंथ ऑफ एल माइनस आई माइनस 1 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट पास हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये जो लास्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा एरे में, मतलब कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुका है, फाइन। तो हमें उसके बाद जो नेक्स्ट पास हमारा चलेगा उसमें सिर्फ इतने एरे को देखना है, इतने एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू अगर रख के देखें
आई की वैल्यू पहले 0 है, तो लेंथ ऑफ एल क्या है 5, 5 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 4। ठीक है, तो मतलब ये जो आइटरेशन चलेगी 0 to 4 मतलब कि 3 बार आइटरेशन चलेगी, मतलब उसमें हमारे कंपैरिजन होंगे 1, 2, 3 और 4। 0 to 4 आइटरेशन चलेगी, 0, 1, 2, 3 मतलब 4 बार आइटरेशन हमारे यहाँ पे चलेगी। फाइन। अब उसके बाद मान लो ये सारा ये आइटरेशन कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1, हमारे पास ये एरे सॉर्ट हो चुका है, एरे कह रहा एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। फाइन। ठीक है, तो उसके बाद आई की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे आए 5 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 कितने हो गए 3, तो मतलब ये एरे सिर्फ 3 कंपैरिजन करेगा यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, हमारा ये एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। फाइन। अब हमें सिर्फ इस एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे कंपैरिजन किस किस के होंगे 5 और 1 के, 1 और 2 के, और 2 और 4 के, मतलब 3 बार हमारा ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ एल माइनस आई माइनस 1 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो ये जेथ लूप है इसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारा लेट से आई इक्वल टू 0 पे था पहले। ठीक है, हमारा एल ऑफ जे क्या है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एल ऑफ जे प्लस 1 क्या हो गया 1, मतलब कि हम 5 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर 5 1 से ग्रेटर है तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, और स्वैप की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। फाइन। ठीक है, फिर जे जे इक्वल टू 1 हो जाएगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे उसके बाद 1 और 2 को करेंगे, फिर 2 और 4 को, फिर 4 और 8 को। फाइन। और अगर हमारे यहाँ पे ऐसे होता 1, 2, 4, 5, 8, ठीक है, मतलब कि ये ऑलरेडी सॉर्ट है। ठीक है, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ भी जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेगा, एक भी स्वैप नहीं हुआ तो स्वैप की वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी। ठीक है, फिर इन दोनों को करेगा स्वैप इक्वल टू 0, इन दोनों को करेगा स्वैप इक्वल टू 0, फिर इन दोनों को करेगा स्वैप इक्वल टू 0। अब हमें पता है जब हम इस लूप से बाहर आ गए तो यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ स्वैप इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा जो आइटरेशन हुआ उसमें एक भी स्वैप नहीं हुआ, तो मतलब हमें पता है कि अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ तो हमारा जो एलिमेंट है, सॉरी एरे है, ऑलरेडी सॉर्टेड आया है। तो हम क्या करेंगे, जो आयत लूप है, आइटरेशन है, इससे ब्रेक कर देंगे, इस लूप को टर्मिनेट कर देंगे और प्रिंट करा देंगे सीधा एरे। फाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी हमारा है 51248 अभी। ठीक है, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। एज यू कैन सी 51248 था, इसका रिजल्ट है 12458। फाइन। सो इस तरह से हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को करेंगे। फाइन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच।